विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में आज के प्रकरण हम भूमिका के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने परिस्थिति के बारे में हमने आपसे बात की थी। परिस्थिति के बारे में कई वीडियो और कई पीडीएफ आपने पहले पढ़े हैं, देखे हैं। तो आज हम परिस्थिति का जो गत्यात्मक पहलू जो है, जिसे हम भूमिका कहते हैं या रोल कह सकते हैं, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जो भूमिका की जो अवधारणा का प्रयोग है वो सर्वप्रथम मनोविज्ञान में किया गया, और मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, उसके मनोविश्लेषण के संदर्भ में मीड का नाम आता है, न्यूकॉम का नाम आता है, मेरिनो और सर्विन जैसे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और यह मनोविज्ञान से जुड़ी हुई अवधारणा है। और समाजशास्त्र में जो है वो भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। परिस्थितियाँ धारण की जाती है जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि भूमिका और परिस्थिति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ही कोई परिस्थिति आई तो उसके साथ निश्चित रूप से उसकी कोई न कोई भूमिका आपको देखने को मिलेगी। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उनसे संबंधित सुविधाओं और विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है, तो उसका वह गत्यात्मक पक्ष होगा और उसे हम भूमिका कहते हैं। यानी कि एक परिस्थिति को धारण करने के पश्चात व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है, और इस परिस्थिति के साथ परिस्थिति से संबंधित कुछ दायित्व और कुछ कर्तव्य हैं, और यही राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को या इस परिस्थिति को धारण करने वाले व्यक्ति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे। और सामान्यतः हम भूमिका का तात्पर्य जो हो सिनेमा या नाटक में किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने से, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि रोल किया है। शोले फिल्म में अपने कहते हैं कि अमजद खान ने डाकू की भूमिका निभाई, डाकू का रोल किया। गब्बर सिंह का रोल किया। मीना कुमारी ने चित्रलेखा की। अशोक कुमार ने फिल्म जगत में जो पिता की अच्छी भूमिका निभाई, और शशिकला और प्राण ने खलनायिका की भूमिका या रोल किया है। यानी कहने का मतलब ये समाजशास्त्रीय भाषा में एक निश्चित परिस्थिति धारण करने के पश्चात व्यक्ति जिस प्रकार के कार्यों का संपादन करता है, जिस प्रकार के कार्यों को पूरा करता है, वो सारे कार्य उसकी क्या कहलाते हैं? भूमिका कहलाती है। अब हम भूमिका के अर्थ और परिभाषाओं की ओर चलते हैं। तो भूमिका का अर्थ और परिभाषाओं की जब बात करें तो पहली परिभाषा हम फेयरचाइल्ड की परिभाषा को लेकर के चलते हैं। तो फेयरचाइल्ड ने जो परिभाषा दी उसमें उन्होंने कहा कि भूमिका किसी व्यक्ति या समूह में वह अपेक्षित कार्य है या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। यानी कि भूमिका जो वो किसी व्यक्ति या समूह में वह अपेक्षित का मतलब चाहा गया कार्य और व्यवहार है जो कि समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया हो। इलियट और मेरिल की जब बात करें तो इन्होंने भूमिका को उस कार्य के रूप में जिसे एक व्यक्ति परिस्थिति धारण करने के पश्चात करता है के रूप में परिभाषित किया है। तो इनकी परिभाषा में कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह मतलब व्यक्ति
प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। और हार्टन और हंट की बात करें तो एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे उसकी भूमिका कही जाती है। सार्जेंट की बात करें तो सार्जेंट की परिभाषा में कि भूमिका का शब्द है जो है वो किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान है जिसे वह अपने समूह में सदस्यों के पदों के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में ठीक समझता है। और ब्रूम और सेल्जनिक की बात करें तो एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित यानी यहाँ परिस्थिति आ गई, एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान को भूमिका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और ऑल्सन की परिभाषा की बात करें तो भूमिका कुछ प्रत्याशाओं और क्रियाओं की परस्पर संबंधित व्यवस्था है। भूमिका कुछ प्रत्याशाओं और क्रियाओं की परस्पर संबंधित व्यवस्था है जो सामाजिक संगठन का एक अभिन्न अंग कही जा सकती है। ऑकबर्न और निमकॉफ की बात करें तो भूमिका एक समूह है, एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है। इसमें कर्तव्य एवं सुविधाओं का समावेशन होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? कर्तव्य भी पाए जाते हैं और समावेशन भी उनका पाया जाता है। और फीचर की डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो एक दूसरे से संबंध बहुत से प्रतिमान किसी विशेष सामाजिक कार्य को पूरा करते हैं तब व्यवहार के इसी संयोग यानी कि व्यवहार का जो इस तरीके का कोई संयोग बनता है तो उस संयोग को हम भूमिका कहते हैं या कह सकते हैं। अब भूमिका की जितनी भी परिभाषाएं हैं इन सारी परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भूमिका जो है वो समाज से जुड़े व्यवहार के प्रारूप हैं और एक व्यक्ति की धारण की हुई परिस्थिति में या परिस्थिति धारण करने के पश्चात जो कुछ करता है वही उसकी भूमिका है। भूमिका जो है वो परिस्थिति का पीडीएफ में परिस्थिति लिखा है, आप उसको परिस्थिति पढ़ेंगे। परिस्थिति का व्यवहारिक पहलू है और भूमिका की धारणा जो है वो एक पक्षीय नहीं है। कभी भी भूमिका जिस प्रकार परिस्थिति एक पक्षीय नहीं है उसी प्रकार भूमिका भी एक पक्षीय नहीं है। और हमेशा प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका किसी दूसरी स्थिति की तुलना में होती है और इसलिए भूमिका की धारणा में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी हो सकता है। और उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की भूमिका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे पिता, पति, पुत्र, भाई, मित्र, प्रशासक, राजनीतिज्ञ, समाजसेवक आदि अनेक ही रूपों में एक ही व्यक्ति के द्वारा भूमिका निभाई जाती है। और भूमिका जो हो भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग नहीं होती है बल्कि एक ही स्थिति में रहकर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के भूमिकाओं को निभाने की उससे आशा की जाती है। जैसा किसी प्रधानाध्यापक से विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों और सेवकों और अभिभावकों से की जाती है। और समाज के मूल्यों और समाज की प्रकृति के अनुसार ये निश्चित होते हैं। इस प्रकार समाज में जिन भूमिकाओं की आशा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। और इसके अनुसार जिन कार्यों का निर्वहन किया जाता है उसे हम भूमिका ग्रहण कहते हैं। और दोनों का संतुलन जो है वही सामाजिक व्यवस्था को संतुलित बनाता है। अब हम बात करते हैं भूमिका को और अच्छे तरीके से समझने के लिए तो हम कह सकते हैं कि भूमिका की कुछ विशेषताएं जो है वो इस प्रकार से होती हैं। भूमिका को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम यहाँ कुछ उसकी भूमिकाएं बता रहे हैं। तो पहली भूमिका है
कि भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। यानी कि समाज या समूह द्वारा एक निश्चित परिस्थिति धारण करने के पश्चात जिस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा की जाती है वह उसकी भूमिका है। और भूमिका का निर्धारण जो है वो संस्कृति और सामाजिक मानदंडों के आधार पर होती है। और समाज में कोई भी भूमिका जो अकेली या एक पक्षीय नहीं होती है, हमेशा दूसरी परिस्थितियों और भूमिकाओं के संदर्भ में ही इसको निभाया जाता है या इनका निर्वहन किया जाता है। भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है, क्योंकि परिस्थितियां भी कितने प्रकार की आपको पहले पूर्व के PDF में भेजी हुई है। प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की, अतः भूमिकाएं भी कितने प्रकार की होंगी, प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की। जितनी प्रकार की परिस्थितियां उतनी प्रकार की भूमिकाएं। भूमिका जो है वो गतिशील और परिवर्तनशील है और एक ही भूमिका विभिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न समयों में संस्कृतियों में अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से निर्वाहित की जाती है। भूमिका जो है प्रत्येक समाज की अलग अलग हमें देखने को मिलती है और प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह जो है वो, यानी कि जिस व्यक्ति को जो भी भूमिका मिली है उसका निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि और मनोवृत्ति के आधार पर ही कर सकता है या कर पाता है। और व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण समाज में उसकी पहचान होती है या समाज में उसको जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका है, उसे हम की रोल कहते हैं। और अन्य छोटी मोटी भूमिकाओं को सामान्य भूमिकाएं, जनरल रोल्स इसको कहा जाता है। अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार जो है वो किया जाता है और सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। कुछ भूमिकाओं को निभाने के लिए अलग तरह का व्यवहार, किसी भूमिकाओं के लिए दूसरे तरह का व्यवहार, इसलिए अलग अलग भूमिकाओं को निर्वहन करने के लिए अलग अलग प्रकार का व्यवहार जो किया जाता है और सभी भूमिकाओं का निर्वाह जो एक ही प्रकार के व्यवहार से कभी भी नहीं किया जा सकता है। और प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ ना कुछ अधिकार और सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं। यानी कि जितनी कोई भी जो भूमिका है उसके साथ कुछ ना कुछ विशेषाधिकार और कुछ सुविधाएं जो हो निश्चित रूप से जुड़ी हुई होती हैं। उससे जुड़े हुए कुछ दायित्व होते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ कर्तव्य भी यहाँ पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद। आगामी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।